दिस इज योर आई मेडियन। आज की इस एकमात्र वन शॉट वीडियो में तुम्हारी क्षितिज बुक की जितने भी कविता है ना, सब में आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इस एकमात्र वीडियो को एंड तक देखो एंड तुम्हारी जितना भी कविता क्षितिज बुक में गिवन है उन सारे को अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे। बाकी यार चैनल वीडियो को दिन प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करा दोगे। और हाँ, प्रीमियम नोट्स हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप से जाके परचेज कर सकते हो। बैकग्राउंड में तुम लोग सैंपल देख सकते हो प्रीमियम नोट्स के। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने अच्छे अच्छे इमेजेस का यूज किया, इंपॉर्टेंट लाइंस को डाला है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला और भी ढेर सारी चीजें डाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का। अभी जाके हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारी सबसे पहले कविता को। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के, इस कविता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कबीर दास, तुम्हारी इस कविता का कवि। तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो देखो यार, हम लोगों का ये जो कविता है ना, इसके अंदर दो कविता को कवर अप करना है। पहला कविता है हम लोगों का साखिया, जिसमें हम लोगों को दो दो लाइन करके कवर अप करना है। सेकेंड कविता है हम लोगों का सबद, जिसमें हम लोगों को एक बार में 5 लाइन से ज्यादा को कवर अप करना होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो शुरू करते हमारे सबसे पहले कविता को, जिसका नाम है साखिया। तो हमारे पहले 2 लाइन्स है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है मानसरोवर, इसका मतलब होता है झील तालाब। दूसरा शब्द है सुभर, जिसका मतलब होता है स्वच्छ साफ। तीसरा शब्द है केली कराई, इसका मतलब होता है क्रीड़ा करना। चौथा शब्द हम लोगों का मुक्ता फल, जिसका मतलब होता है मोती। पांचवा शब्द है अनत, जिसका मतलब होता है दूसरी जगह। चलो अब इन दोनों लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 2 लाइन्स में कबीर दास जी हम लोगों को सिंपली से ये बता रहे हैं कि मानसरोवर के पवित्र जल में, यानी कि एक झील के पवित्र शुद्ध और भरपूर जल में जो हंस है वो बहुत ही मजे से खेल रहे हैं। झील में हंस मोती चुग रहे हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहे हैं। और अब वो झील को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो झील से काफी ज्यादा संतुष्ट हो चुके हैं। अब इसे दूसरे मतलब से समझे तो यहाँ पे हंस को मनुष्य से कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि जब कोई भक्त ईश्वर की आराधना में, पूजा में लीन होता है, तो उसे ऐसा सुख और संतोष मिलता है कि वो संसारिक सुखों को त्याग कर देता है और केवल ईश्वर की आराधना में ही लग जाता है। और वो ईश्वर की आराधना को कभी नहीं त्यागना चाहता है। अब हमारे आगे के लाइन से, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। चलो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में मैंने ये बोला है कि मैं एक सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि एक सच्चे भक्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भक्त इस संसार में नहीं मिल रहा है। जब एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिलता है तो दोनों के अंदर जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, बुराई होती है, जो उनके अंदर विष का काम कर रहा होता है, वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जब एक सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त से मिलता है तो दोनों एक दूसरे की बुराई को खत्म करने में मदद करते हैं एक दूसरे की। अब हमारे आगे के लाइन्स है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को, सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी। तो चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है हस्ती, जिसका मतलब होता है हाथी। दूसरा शब्द है दुलीचा, जिसका मतलब होता है कालीन। तीसरा शब्द है डारी, जिसका मतलब होता है बिछाकर। चौथा शब्द है स्वान, जिसका मतलब होता है कुत्ता। पांचवा शब्द है भक्कन, जिसका मतलब होता है भोंकना। छठा शब्द है झग, जिसका मतलब होता है व्यर्थ में। तो अब चलो इन दोनों लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। पहले पंक्ति में जो कवि है वो हाथी को ज्ञान से कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि जैसे एक हाथी के ऊपर सहजता से, प्रेम से कालीन को आराम से बिछाकर उसके ऊपर बैठना चाहिए, वैसे ही ज्ञान को प्राप्त करते समय हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए और ज्ञान को प्रेम से प्राप्त करना चाहिए। दूसरी पंक्ति में संसार को कुत्तों के समान बताया गया, जो कि भौंकते रहते हैं। कवि बोलते हैं कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब अज्ञानी हैं, वो केवल आलोचना करना ही जानते हैं, इसलिए उनकी बातों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। हमारे आगे की लाइन से, पखा पकी के कारण नहीं, सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है पखा पकी, जिसका मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। दूसरा शब्द है हम लोगों का निरपक, जिसका मतलब होता है निष्पक्ष। तीसरा शब्द है सुजान,
ज्ञान जिसका मतलब होता है सच्चा। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि आजकल के संसार के लोग केवल पक्ष और विपक्ष में फंस के रह गए हैं, एक दूसरे से इसके चलते लड़ रहे हैं, जिसके कारण वो भगवान की पूजा करना ही भूल चुके हैं। ऐसा मनुष्य जो निष्पक्ष है और भगवान की आराधना करता है, भजन करता है, वही एक सच्चा संत कहलाता है। हमारे आगे के लाइन है, हिंदू मोहा राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकटी ना जाई। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द हम लोगों का मुहा जिसका मतलब होता है मर गया, दूसरा शब्द है दूहू जिसका मतलब होता है दोनों। तो चलो इन दोनों लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि बोलते हैं कि हिंदू राम कहते कहते मर जाते हैं, मुसलमान खुदा कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं आता है कि भगवान एक ही है। दूसरे लाइन में जो कवि है वो बोलते हैं कि अंदर से जीवित वही इंसान अभी है इस संसार में जिसने ये माना है कि जितने भी धर्म के भगवान है वो अलग अलग नहीं है, केवल एक ही है। अरे आगे के दो लाइन्स है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला हम लोगों का शब्द है फिरी जिसका मतलब होता है बदल कर, दूसरा शब्द है चुन जिसका मतलब होता है आटा, तीसरा शब्द है जिम जिसका मतलब होता है सेवन। तो अब चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि काबा जो मुसलमान की तीर्थ की जगह है, काशी जो हिंदुओं की तीर्थ की जगह है, जो मनुष्य इन्हें एक मान ले, राम और रहीम को एक मान ले, उन्हें मोटा आटा भी मैदे के जैसा सुंदर दिखने लगता है। यानी कि उनके अंदर की जितनी भी बुराई है वो सारी अच्छाई में कन्वर्ट हो जाती है और मैं ऐसी ही सुंदर चीजों का सेवन करता हूँ। अब हमारे साखिया के आखिरी दो लाइन है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। तो चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द हम लोगों का कुल जिसका मतलब होता है जाति, दूसरा शब्द है जन्मिया जिसका मतलब होता है पैदा होने वाला, तीसरा शब्द है सुरबन जिसका मतलब होता है सोना, चौथा शब्द हम लोगों का सूरा जिसका मतलब होता है शराब। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। पहले लाइन में कवि हम लोगों को बोलते हैं कि ऊंचे कुल में पैदा होने वाला कोई भी मनुष्य अगर कोई भी खराब काम करता है तो उसके पूरे कुल को बदनाम किया जाता है, लोग उसके पूरे कुल के बारे में खराब ही बोलते हैं हमेशा। कवि दूसरे लाइन में हम लोगों को एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि एक सोने के घड़े में अगर हम लोग बहुत सारा शराब भर देते हैं और किसी पंडित के सामने रख देते हैं तो जो पंडित है वो उस पूरे घड़े से बहुत ही ज्यादा घृणा करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि जो सोना है वो शुद्ध है, बल्कि उसके अंदर जो शराब रखा हुआ है उसे देखकर वो काफी ज्यादा घृणा करेगा और उसके लिए पूरा जो मटकी है वो अशुद्ध होगा। तो इसी के साथ हम लोगों का दूसरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब चलो शुरू करते हैं सेकंड कविता को, जो कि हम लोगों का सबक। उससे पहले यार चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारे दूसरे कविता को। अब हमारे सबक का पहला पद है, मुँह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो अब चलो इन 5 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। पहले छंद में पहले स्टैंजा में भगवान कबीर दास जी के माध्यम से हमें बोलते हैं, तुम लोग मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ना ही मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ, ना ही काबा में हूँ, ना ही मैं पूजा करने से मिलता हूँ, ना ही मैं संन्यास लेने से मिलता हूँ। मैं तो तुम सभी के अंदर विराजमान हूँ और तुम्हारे हर एक सांस में उपस्थित हूँ। मैं बस प्रेम भरी सच्ची नजरों से तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम लोग मुझे खुद के ही अंदर पाओगे। हमारे आगे के लाइन से, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। चलो इन दोनों लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि हे संतो सुनो, ज्ञान का तूफान आया है जिसने भ्रम और माया का जो दीवार है उसे उड़ा दिया है और माया का जो बंधन है अब वो टूट चुका है। हमारे आगे की लाइन से, हिती चित के दुआई थुनी गिरानी, मोह बिलिंडा टूटा। तो चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इसका ये मतलब है कि ज्ञान की आंधी मन और चित्त के दो खंभों को गिरा देती है और मोह माया का जो बंधन है इस पूरे संसार में वो तोड़ देती है।
हमारा नेक्स्ट लाइन है तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुब्दी का भाड़ा फूटा। तो अब चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। मनुष्य जो सब कुछ पाने के चलते दिन रात केवल झूठ बोल रहा है, जब ज्ञान की आंधी आएगी तो उसकी कुबुद्धि का जो बर्तन है वो भी टूट जाएगा। हमारे आगे के दो लाइन है जुग जगाती करी संतोष बांधी निर्चू चुवई न पानी कुड़ कपट काया का निकष्या हरि की गीत जब जानी। तो अब चलो इन दो लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन का सिंपली से ये मतलब है कि साधु संतों ने योग और युक्ति से अपने आप को इतना ज्यादा बदल लिया है कि उनके ऊपर इस संसार की बुराइयों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी भगवान को जान लेता है उसके अंदर से खुद ब खुद सारी बुराइयां बाहर निकल जाती है। अब हमारे शब्द के आखिरी के दो लाइन है आंधी पीछे जो जल फूटा प्रेम हरिजन भीना कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ज्ञान की आंधी जाने के बाद बारिश के कारण सारी चीजें धुल जाती है, साफ हो जाती है और भक्तों के अंदर जितनी भी बुराइयां होती है वो सारी धुल जाती है, खत्म हो जाती है। तूफान के बाद जो सूर्य उदय होता है उससे सारा अंधकार मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो यार इसी के साथ आज की हमारी कविता कंप्लीट होती है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ लल दिया, तुम्हारी इस कविता की कवियत्री। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है रस्सी कच्चे धागे की घींच रही मैं नाव जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे जी मैं उठती रह हुक घर जाने की राह है घेरे। तो अब चलो पहले वाक्य का शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द हम लोगों का भव सागर, जिसका मतलब होता है संसार रूपी सागर, जिसका दूसरा अर्थ जानो तो इसका मतलब होता है जन्म और मृत्यु का चक्र। दूसरा शब्द है कच्चे सकोरे, जिसका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तीसरा शब्द है हुक, जिसका मतलब होता है पीड़ा। तो अब चलो इन चार लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दोनों लाइन्स में मैंने अपने जीवन की तुलना एक नाव से करते हुए बोला है कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागों से खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। मतलब कि मेरा जो जीवन है उसे मैं कच्चे सांसों के धागों से खींचने की कोशिश कर रही हूँ, जो कभी भी टूट जाएगा। ना जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और मुझे जीवन मृत्यु का जो बंधन है उसे आजाद कर देंगे। इन दो लाइन्स में कवियत्री बोलती है कि जैसे एक कच्चे बर्तन से पानी टपक टपक के गिरती जाती है, वैसे ही मेरे जीवन से जो समय है वो बहुत ही तेजी से निकलता जा रहा है और भगवान प्राप्ति का जो मेरा प्रयास है वो हर बार असफल होते जा रहा है। लेखिका आगे बोलती है कि उनके मन में बार बार पीड़ा उठ रही है, दर्द उठ रहा है और उन्हें अपने घर जाना है, यानी कि उन्हें भगवान के पास जाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है। हमारा दूसरा वाक्य है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो अब चलो इन चार लाइंस के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है समखा, जिसका मतलब होता है शरीर को वश में करना। दूसरा शब्द है संभावी, जिसका मतलब होता है सबको समान रूप से देखना। तो अब चलो इन चारों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन चार लाइंस में मैंने ये बोला है कि भौतिक सुख सुविधा का कोई भी फायदा नहीं है, यानी कि बंगला गाड़ी पैसा का कोई भी फायदा नहीं है। और ऐसे भी मनुष्य जो अपने धन का सेवन नहीं करते, अपने धन का प्रयोग नहीं करते और उसे बचा बचा कर रखते हैं, वो भी जीवन में अहंकारी बन जाते हैं अपने पैसों को देखकर। अगर तुम अपने इंद्रिया को यानी कि अपने शरीर को, अपने मन को काबू में रखते हो तो तुम हर इंसान को समान रूप से देखोगे, जिससे अहंकार के कारण बंद पड़ा ज्ञान और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। हमारा तीसरा वाक्य है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब डटोली कौड़ी न पाई मांझी को दो क्या उतराई। तो अब चलो इन चार लाइंस में सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है सुषुम सेतु, जिसका मतलब होता है हठ योग। दूसरा शब्द है मांझी, जिसका मतलब होता है नाविक। तीसरा शब्द है उतराई, जिसका मतलब होता है किराया। तो अब चलो इन चार लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवियत्री हमें बोल रही है कि जब एक इंसान का जन्म होता है, जब बर्थ होता है एक इंसान का, तो उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं होती है,
लेकिन जब उसकी मृत्यु हो रही होती है तो उस समय उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर बहुत सारी बुराई भरी होती है। कवियत्री आगे बोलती है कि वो हठ योग करती रही, यानी कि एक तरह का योग जिद्दी से पूरी जिंदगी भर वो करती रही और वो करते करते उनका जो पूरा जीवन है वो बीत गया। लेकिन जब वो आखिर में अपने अंदर झांक के देखती है कि उस हठ योग से उन्हें क्या प्राप्त हुआ, तो वो देखती है कि उनके अंदर ऐसा कोई भी चीज की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई थी जिससे वो भगवान को खुश कर पाए। आखिरी लाइन में कवियत्री बोलती है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होगी और वो भगवान के पास जाएगा तो उसके पास भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी अपने अंदर नहीं पा पाया जिससे वो भगवान को खुश कर पाएगा। हमारा चौथा और आखिरी वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो अब चलो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है साहिब, जिसका मतलब होता है भगवान। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 लाइंस में मैंने ये बोला है कि शिव भगवान तो कण कण में बसते हैं, यानी कि ईश्वर तो कण कण में बसते हैं। इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम और जाति को लेकर जात पात नहीं करना चाहिए। अगर तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम खुद को पहचान लेते हो तो भगवान को भी, ईश्वर को भी पहचान लोगे। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अगर इंस्टा चलाते होगे तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर्सनल क्वेरीज तुम लोग अपनी पूछ सकते हो। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रस खान, तुम्हारे इस कविता का कवि। और इस पूरे कविता में मैंने कृष्ण प्रेम के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के इन प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया हर एक चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से। और हर एक नोट्स की एंड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। एनिमेटेड नोट्स का तुम लोग सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। कुछ इस टाइप का तुम लोगों को नोट्स मिलने वाला है हमारे ऐप में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन नोट्स की हेल्प से। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कविता को। तो हमारा पहला छंद है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरू, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। तो अब चलो इन 4 लाइंस का शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है मानुष, जिसका मतलब होता है मनुष्य। दूसरा शब्द है बसो, जिसका मतलब होता है रहना। तीसरा शब्द है ग्वारन, जिसका मतलब होता है ग्वाले। चौथा शब्द है चरो, जिसका मतलब होता है चरना। पांचवा शब्द है नित, जिसका मतलब होता है रोज। छठा शब्द है धेनु, जिसका मतलब होता है गाय। सातवां शब्द है मंझारन, जिसका मतलब होता है गे बीच में। आठवां शब्द है पाहन, जिसका मतलब होता है पत्थर। नौवां वर्ड है गिरी, जिसका मतलब होता है पर्वत। 10वां वर्ड है हम लोगों का हरि छत्र, जिसका मतलब होता है कृष्ण की छतरी। 11वां वर्ड है हम लोगों का पुरंदर, जिसका मतलब होता है इंद्र। 12वां वर्ड है खग, जिसका मतलब होता है पक्षी। 13वां वर्ड है हम लोगों का बसेरो, जिसका मतलब होता है रहना। चौथा वर्ड है कालिंदी, जिसका मतलब होता है यमुना नदी। 15वां वर्ड हम लोगों का कुल, जिसका मतलब होता है किनारे। 16वां वर्ड हम लोगों का डारन, जिसका मतलब होता है डाली। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 लाइंस में मैंने ये बोला है कि अगर मेरा जन्म फिर से होता है और मैं एक मनुष्य बनता हूँ तो मैं सिर्फ गोकुल में ही जन्म लेना चाहूंगा, क्योंकि गोकुल में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्यादातर समय बिताया था। अगर मैं एक जानवर बनूं तो मुझे केवल वही स्थान मिले जहाँ मैं नंद बाबा की गायों के साथ अच्छे से मिलकर चर सकूं, यानी कि मुझे गायों के बीच जन्म लेना है, क्योंकि गायों के साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा समय बिताया करते थे प्रेम से। अगर मैं एक
पत्थर बनूं तो मुझे वही पत्थर बनना है जो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा हो। वही गोवर्धन पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर उठाकर सारे लोगों की मदद की थी और इंद्रदेव की प्रकोप से सभी लोगों को बचाया था। अगर मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के किनारे जो कदम पेड़ रहते हैं उसके ऊपर ही अपना घोंसला बनाऊंगा। वहां ऊपर बैठकर मैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनूंगा और उसके साथ साथ ही उनके दर्शन भी करने को मिलेंगे हर समय। इन 4 लाइन्स का अगर तुम लोगों को इजी पीजी शब्दों में कंक्लूजन दूं कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है तो मैंने यही बताया है कि अगर मेरा जन्म फिर से श्री कृष्ण के समय में होता है तो मैं वो मनुष्य बनना चाहूंगा, वो चिड़िया बनना चाहूंगा, वो पत्थर बनना चाहूंगा या वो गाय बनना चाहूंगा जो श्री कृष्ण के आसपास रहती है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के ही आसपास रहना है। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। हमारा दूसरा छंद है या लकुटी अरो कमरिया पर राज तेहु पुर को तीज डारो आठू सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बसेरो रस खान कबो इन आखिन सौ बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो कोटिक एक कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों का शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है या जिसका मतलब होता है जो, दूसरा शब्द है लकुटी जिसका मतलब होता है लड़की, तीसरा शब्द है हम लोगों का अरु जिसका मतलब होता है और, चौथा शब्द है कामरिया जिसका मतलब होता है कंबल, पांचवा शब्द है तीहू जिसका मतलब होता है तीनों, छठा शब्द है पुर जिसका मतलब होता है लोक, सातवां शब्द हम लोगों का तजी जिसका मतलब होता है त्याग, आठवां शब्द है डारो जिसका मतलब होता है डाल, नौवां शब्द है हम लोगों का बिसारो जिसका मतलब होता है भूल जाओ, 10वां शब्द है हम लोगों का कबो जिसका मतलब होता है कभी, 11वां शब्द है हम लोगों का तड़ाक जिसका मतलब होता है तालाब, 12वां शब्द है निहारो जिसका मतलब होता है देखने, 13वां शब्द है कोटिक जिसका मतलब होता है करोड़, 14th वर्ड है हम लोगों का कलधौत जिसका मतलब होता है महलो, 15वां वर्ड हम लोगों का कुंजन जिसका मतलब होता है झाड़िया और हमारा 16th वर्ड है वारो जिसका मतलब होता है न्यूछावर। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरे छंद में कवि बोलते हैं कि यदि उन्हें श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो वो तीनों लोगों का सुख चैन छोड़ देंगे। मतलब कि अगर उन्हें तीनों लोगों का राज और श्री कृष्ण के कंबल लकड़ी के बीच एक को चुनना हो तो वो श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल को ही चुनेंगे। आगे रस खान जी बोलते हैं कि अगर उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मिल जाए फिर भी वो नंद बाबा की गाय को चराने का सुख नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बोले कि तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की मैं निधियां दे रहा हूं जिसे तुम संपूर्ण बन जाओगे और दूसरी तरफ को ये बोल दे कि तुम्हें मैं नंद बाबा की गायों को चराने का मौका देने वाला हूं तो वो नंद बाबा की गायों को चराने का ही सौभाग्य चुनेंगे। हमारे कवि की जो आंखें हैं केवल ब्रज के वन बगीचे और तालाबों को ही निहारना चाहते हैं। ब्रज का यहाँ मतलब है श्री कृष्ण की भूमि जहाँ श्री कृष्ण क्रीड़ा करते थे, जैसे कि वृंदावन हो गया और उसके आसपास के इलाके को ही ब्रज कहा गया है। आखिरी लाइन में कवि बोलते हैं कि वो स्वर्ग के करोड़ों सोने चांदी की महल न्यूछावर कर देंगे करिल की झाड़ियों पे अगर उन्हें ब्रज की वन बगीचे और तालाबों को देखने का सुख मिले तो। अगर मैं इन 4 लाइन को इजी पीजी शब्दों में समराइज करूं तो कवि यही कहना चाहते हैं कि उन्हें दुनिया का कोई भी सुख चैन, उन्हें कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, बस उन्हें ब्रज की भूमि में रहना है और श्री कृष्ण को महसूस करना है वहां पे। अब हमारा तीसरा छंद है मोर पका सिर ऊपर रखियो कुंज की माल गरे पही रोगी ओठी पितंबर ले लकूटी बन गोधन ग्वाडनी संग फिरोंगी भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं हम इन चारों लाइंस का। हमारा सबसे पहला शब्द है कुंज जिसका मतलब होता है लाल काले दानों की माला, दूसरा शब्द है गरे जिसका मतलब होता है गले में, तीसरा शब्द हम लोगों का पीतांबर जिसका मतलब होता है पीला वस्त्र, चौथा शब्द हम लोगों का लकुटी जिसका मतलब होता है लकड़ी, पांचवा शब्द है बावतो जिसका मतलब होता है अच्छे लगते हैं, छठा शब्द है स्वाग जिसका मतलब होता है वेशभूषा, सातवां शब्द हम लोगों का अधरन जिसका मतलब होता है ओठों पर, आठवां शब्द है धरौंगी जिसका मतलब होता है धारण,
तो अब चलो इन चारों पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक गोपी के बारे में बताया है जो कृष्ण प्रेम में बहुत ही ज्यादा लीन है। वो गोपी बोलती है कि वो सिर पे मोर पंख धारण करेगी और गले में कुंजा मतलब लाल काले धागे से जो बनी माला होती है उसे धारण करेगी अपने गले में। वो पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी पकड़कर गायों और ग्वालिनों के साथ जंगल में घूमेगी जैसे श्री कृष्ण घूमते हैं। आगे गोपी बोलती है कि मुझे श्री कृष्ण इतने ज्यादा पसंद है, मैं उनसे इतना ज्यादा प्रेम करती हूँ कि उनके लिए कोई भी वेशभूषा धारण कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी, मैं कभी भी उनकी बांसुरी को अपने ओठों के पास नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह केवल श्री कृष्ण के होठों के पास ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। अब हमारा आखिरी और चौथा छंद है काननी दे अंगूरी रहीबो जभी मुरली धुनी मंद बजे है मोहिनी तानन सौ रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे तेरी कहो सीकरे बर्ज लोगनी काल ही कहो कितनो समुझे माई रे वा मुख की मुस्कानी संहारी ना जाए ना जाए ना जाए। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों के शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हम लोगों का काननी जिसका मतलब होता है कानों में। दूसरा शब्द हम लोगों का अंगूरी जिसका मतलब होता है अंगुली। तीसरा शब्द है रहीबो जिसका मतलब होता है रख लूंगी। चौथा शब्द है अटा जिसका मतलब होता है छप्पर। पांचवा शब्द है गहे जिसका मतलब होता है गाना। छठा शब्द है टेरी जिसका मतलब होता है पुकारना। सातवां शब्द हम लोगों का सीगरे जिसका मतलब होता है सभी। आठवां शब्द हम लोगों का काली जिसका मतलब होता है कल को। नौवां शब्द है कहू जिसका मतलब होता है कोई। 10वां शब्द है माई जिसका मतलब होता है माँ। 11वां शब्द है संहारी जिसका मतलब होता है संभाल। तो देखो ये जो हमारा कविता है ना इसमें ढेर सारे शब्दार्थ थे, अच्छे से समझ लेना। बिना शब्दार्थ के तुम लोगों को जो कविता है वो नहीं समझ आएगा। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों का बहुत ही अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में गोपियां बोलती है कि जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धीमी धीमी धुन कानों तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि कानों में उंगलियां डालकर भी उसे रोका नहीं जा सकता है। जब श्री कृष्ण मोहिनी तान में गोधन का गीत गाते हैं तो आखिर कैसे मैं अपने घर के छत पे ना जाऊं, क्योंकि ये जो गीत है ये इतनी ज्यादा सुरीली है कि ये मुझे खुद को आकर्षित कर देती है। मोह लेने वाली बांसुरी की धुन को सुनकर सारी गायें घर को छोड़कर पहाड़ों पर चली जाती है श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन के पीछे। अगर एक दिन कोई भी गायों को समझाकर रोक भी ले लेकिन अगले दिन जो गायें है वो नहीं समझती है और वो चली ही जाती है श्री कृष्ण के धुन के पीछे। आखिरी लाइन में गोपी बोलती है कि इसलिए मैं ब्रज के लोगों को पुकार पुकार के ये कह देती हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे परंतु हे माँ मुझसे श्री कृष्ण की मुस्कान संभाली नहीं जाती है और उनकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे मैं खींची चली जाऊंगी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। होप सो पूरा कविता क्रिस्टल क्लियर होगा। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उससे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारा कवि माखनलाल चतुर्वेदी। इस पूरे कविता में मैंने अपने और कोयल के बीच हुए संवाद के बारे में बताया है जब मैं जेल में कैद था आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। हमारे इस कविता का सबसे पहला छंद है क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो चलो इसका मतलब समझ लेते हैं क्योंकि इस पूरे छंद में कोई भी शब्दार्थ नहीं है। पहले छंद में मैंने कोयल से पूछा है कि हे कोयल तुम कौन सा गीत गा रही हो इतने रात में और गाते गाते आखिर तुम रुक क्यों जाती हो। हे कोयल मुझे बताओ ना, तुम अपने गाने के जरिए मुझे कुछ बताना चाहती हो ना, कोई संदेश देना चाहती हो ना। किसका संदेश देना है तुम्हें कोयल बोलो ना। अब हमारे आगे के लाइन्स है ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो अब चलो सबसे पहले तो शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला शब्द है बटमारो, जिसका मतलब होता है लूटने वाले। दूसरा शब्द है तम, जिसका मतलब होता है अंधेरा। तीसरा शब्द है हिमकर, जिसका मतलब होता है चंद्रमा। चौथा शब्द है अली, जिसका मतलब होता है सखी। पांचवा वर्ड है हम लोगों का काली माँ मई, जिसका मतलब होता है काली रंग का। आगे कवि कोयल को अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं कि वो एक ऐसे जेल में कैद है जिसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची और काली है। वो इन दीवारों के बीच में फंसे हुए हैं जहाँ पे डाकू, चोर और बुरे लोगों को रखा जाता है। इस जेल में हमें अच्छे से जीने के लिए, चैन से रहने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है और चैन से मरने भी नहीं दिया जाता है। इस जेल में मैं बहुत ही ज्यादा तड़प रहा हूँ। कवि अपनी बात कर रहे हैं कि उस जेल में वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और तड़प रहे हैं। दिन रात हमारे ऊपर कड़ा पहरा होता है, हमारे ऊपर शासन किया जा रहा है और बुराई धीरे धीरे करके फैलती जा रही है। चांद भी निराश होकर, उदास होकर गायब हो गई है, जिसकी वजह से जो अंधेरा है रात में वो और ज्यादा बढ़ गया है। इस समय इतनी अंधेरी रात में काले रंग से यो कोयल तुम क्यों जागी हुई हो। अब हमारे आगे के लाइन से क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। चलो यहाँ पे कोई भी शब्दार्थ नहीं है तो इसका मतलब समझ लेते हैं। आगे मैं कोयल से पूछता हूँ, हे कोयल तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है? तुम्हारी आवाज में मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। कोयल बताओ ना। कोयल क्या तुमने किसी को लुटते हुए देख लिया है जिसकी वजह से तुम ऐसी आवाज निकाल रही हो? मीठी आवाज की रखवाली करने वाली कोयल, तुम मुझे बताओ कि इतनी रात में तुम क्यों शोर मचा रही हो? कोयल बोलो तो। हमारे आगे की पंक्तियां है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है देखी, कोकिल बोलो तो। अब चलो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि पंक्तियां बोल क्या रही है। लेखक आगे कोयल को बोलते हैं कि कोयल तुम क्या पागल हो गई है जो इतने रात में तुम चीख रही हो और शोर मचा रही हो? बोलो ना कोयल, तुमने किसी जंगल में लगी आग की ज्वाला को देख लिया है जो तुम इतनी परेशान हो? बोलो कोयल, मैं सुन रहा हूँ। अब हमारे आगे के लाइन से, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कुल्लू का चरकचू जीवन का तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो अब चलो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि कवि क्या बोल रहे हैं। इन लाइन्स में मैंने कोयल को बोला है कि हे कोयल, तुम देख नहीं सकती हो कि मैं जंजीर से बंधा हुआ हूँ? ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा पहनाया हुआ गहना है जो हम शान से पहनकर घूमते हैं। कुल्लू, जिसकी फोटो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसकी मदद से पुराने जमाने में तेल निकाला जाता था, मसाला पीसा जाता था, इसमें अंग्रेज जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम कैदियों का इस्तेमाल करते थे। और जो चरक चुक का आवाज निकलता था उस कुल्लू से, वो हमारे लिए संगीत जैसा होता था, क्योंकि हम लोग ये सोचते थे कि उस कुल्लू में हम लोग ब्रिटिश की सरकार को पीस रहे हैं और वो आवाज निकाल रहे हैं दर्द में। हमारे लिए तो यही संगीत था जो हमें सुकून देता था और हमने अपनी उंगलियों से गीत और कविताएं लिखी थी। जब मैं पानी खींचने के लिए मोट अपने पेट में लगाता था और जुआ खींचता था, जिसकी फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, तब पानी को खींचते हुए हम लोग अपने मन में ये सोचते थे कि हम लोग ब्रिटिश सरकार की अकड़ को खींच रहे हैं और कुएं से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है। हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट्स को परचेज करते हो तो तुम्हारा पढ़ाई काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से। और प्लस पॉइंट ये है कि नोट्स के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके परचेज कर सकते हो हमारे ऐप से। तो अब चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस कविता को।
अब हमारे आगे की पंक्तियां है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है अली। तो अब चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि कोयल को बोलते हैं कि हे कोयल, जैसे हम लोग सुबह के समय में इमोशनल नहीं होते हैं, अंग्रेजों को ये नहीं दिखाते हैं कि हम लोग हार रहे हैं, हम लोग टूट रहे हैं और रात होती है तो उसके बाद हम लोग इमोशनल होते हैं जब आसपास कोई भी अंग्रेज नहीं होता है। तो क्या तुम भी वैसे ही कर रही हो? दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों दिखे, इसलिए क्या तुम रात में दुखी होकर रो रही हो? अब हमारे आगे के लाइन्स है, इस शांत समय में अंधकार का बोझ रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बोल रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। आगे मैंने कोयल को बोला है कि इतने शांत समय में, इतने अंधेरे में तुम क्यों रो रही हो, कोयल बोलो ना। चुपचाप मीठे आवाज में तुम विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो, मतलब कि तुम मीठे आवाज में क्यों विद्रोह कर रही हो, हे कोयल बोलो ना। अब हमारे आगे के लाइन्स है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। तो यहाँ पे एक शब्द है रजनी, जिसका मतलब होता है रात। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि काले रंग को कंपेयर करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम भी काली हो, ये रात भी काला है, ब्रिटिश सरकार की जो सोच है वो भी काली है, भारत में जो माहौल चल रहा है वो भी काली है, वो भी बहुत नेगेटिव है, और अंग्रेजों की जो सोच समझ है वो भी काली है। जिस काल कोठरी में यानी कि जिस जेल में कवि को रखा गया है वो भी काली है, कवि ने जो टोपी सिर पे पहना है वो भी काली है, और कवि को जो कंबल दिया गया है सोने के लिए वो भी काली है, और जो कवि के हाथों में जंजीरें पहनाई गई है वो भी काली है। अब हमारे आगे की लाइन से, पहरी की हुंकृति की ब्याली, 30 पर है गाली, हे आली। यहाँ का शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है हुंकृति, जिसका मतलब होता है हुकार, आली का मतलब होता है सखी, ब्याली का मतलब होता है सर्पनी। तो अब चलो इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इन दो पंक्तियों में मैंने बोला है कि जो अंग्रेज है वो सांप की तरह कुंडली मारकर पहरा दे रहे हैं और सांप की तरह हुकार भरते रहते हैं गुस्से में। हे सखी, हे कोयल, इतना जुल्म करने के बाद भी बिना कोई मतलब का ये हमें गाली देते रहते हैं। हमारे आगे की पंक्तियां है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इस क्षण में कवि कोयल को बोलते हैं कि इस काले संकट की घड़ी में हम भारत के लिए मस्ती में मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। अपनी चमकीली गीत को, मतलब कि अपनी सुरीली प्यारी गीत को तुम कैसे गा लेती हो इतनी अंधेरी रात में और इतनी संकट की घड़ी में, बताओ ना कोयल। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। यहाँ पे एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि है रणभेरी, जिसका मतलब होता है युद्ध का नगाड़ा। तो अब चलो इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने खुद के और कोयल के बीच में अंतर बताते हुए बोला है कि हे कोयल, तुम्हें तो हरी भरी डाली मिली है जहाँ तुम खुशी खुशी बैठी हो, और मुझे ये काली कोठरी, काली जेल नसीब हुई है। तुम जहां मन वहां घूम सकती हो आजादी से इस पूरे संसार में, लेकिन मेरा संसार तो ये केवल 10 फुट की जेल ही है। तुम गाती हो पेड़ में बैठकर तो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर हम रोते भी हैं तो हमारे ऊपर और जुल्म किया जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच इतना अंतर जानने के बाद भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। अब हमारे आखिरी के लाइन से, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो अब चलो इन लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। आखिरी की लाइंस में कवि बोलते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे इस मधुर गीत को सुनकर मैं अपनी रचना में ऐसा और क्या लिखूं, अपनी कविता में ऐसा क्या क्या लिखूं जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति और ज्यादा उमड़े और वो आजादी के आंदोलन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले।
कोयल बोलो ना मुझे। जैसे गांधी जी ने देश को आजाद करने का व्रत लिया है, प्रण लिया है, वैसे ही मैं इस देशभक्ति का जुनून किसमें भरूं और आखिर कैसे भरूं। हे कोयल मुझे बताओ कि मैं इस भारत देश को आजाद करने के लिए और क्या करूं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज आयुष भैया के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस कविता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं तुम्हारा कवि सुमित्रा नंदन पंत। इस पूरे कविता में मैंने प्रकृति की खूबसूरती के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो हमारा पहला छंद है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है मखमल, जिसका मतलब होता है वेलवेट कपड़ा। दूसरा शब्द है रवि, जिसका मतलब होता है सूरज। तो अब चलो इन 4 पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि खेतों के सुंदर दृश्य के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि खेत बहुत दूर तक फैली हुई है और उनमें नरम मखमल चमकदार फसल उगी हुई है। मतलब कि इजी पीजी शब्दों में समझ लो कि एक खेत है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है और उनमें अलग अलग तरीके की जो फसल है वो लगी हुई है। आगे कवि ने बताया है कि सूरज की किरणें जब फसलों पे पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फसल जो है वो चांदी के जैसा चमक रहा है। अगर इजी पीजी शब्दों में बताओ तो जब सूरज की किरणें यानी कि सनलाइट जो है वो फसल की हरियाली से मिलती है तो वो दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और ऐसा लगता है कि जो फसल है वो चांदी जैसी चमक रही है। हमारा अगला छंद है, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील पलक। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है रुधिर, जिसका मतलब होता है खून। दूसरा शब्द है श्यामल, जिसका मतलब होता है सांवली। तीसरा शब्द है निर्मल, जिसका मतलब होता है साफ। और चौथा शब्द है नील फलक, जिसका मतलब होता है नीला आकाश। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन 4 लाइन्स में मैंने बोला है कि जो खेतों में पौधे हैं वो बहुत ही हरे भरे दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पौधों के अंदर हरे रंग का खून दौड़ रहा है। आसान भाषा में समझाओ तो हम इंसान में लाल रंग का खून दौड़ता है और उनकी हरियाली को देखकर, पौधों की हरियाली को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनमें हरे रंग का खून दौड़ रहा है। आगे की पंक्तियों में मैंने बोला है कि हरियाली के कारण जो सांवली सी दिखने वाली धरती है उसमें साफ नीला आसमान झुका हुआ प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो आसमान है वो धरती को छू लेना चाह रहा हो। हमारे आगे की पंक्तियां है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बोली अरहर सनाई की सोने की किंकनिया है शोभाशाली। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला और आखिरी शब्द है किंकनिया, जिसका मतलब होता है फलिया। तो अब चलो इन 4 पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि बोलते हैं कि जब गेहूं में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जिसे हम लोग बालियां कहते हैं, तब पूरी जो धरती होती है वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है इस दृश्य को देखकर। बालियां किसे कहते हैं उसकी फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। छोटे छोटे जब वीट में दाने होते हैं ना उसे बालियां कहते हैं। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अरहर और सनाई पौधे की जो फलियां होती है यानी कि जो उनका फ्रूट वाला प्रोडक्ट होता है जो पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, जब ये पेड़ में आता है तो ये पीले रंग का दिखता है, ठीक है। और पीले रंग का दिखता है इसलिए ये सोने जैसा सुंदर दिख रहा होता है सभी को। हमारे आगे की लाइन है, उड़ती भीनी तैलाकत गंध फूली सरसों पीली पीली लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है हम लोगों का तैलाकत, जिसका मतलब होता है तेल से युक्त। दूसरा शब्द है नीलम, जिसका मतलब होता है नीले। तीसरा शब्द है कली, जिसका मतलब होता है फूल। चौथा शब्द है तीसी, जिसका मतलब होता है अलसी। तो अब चलो इन 4 पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइफ में मैंने बोला है कि खेतों में पीले सरसों के फूल उग चुके हैं और उनमें से हल्की तेल की खुशबू आ रही है। यानी कि आसान शब्दों में समझो तो जो सरसों का पेड़ है वो खिल चुका है और अब कटाई के लिए तैयार है।
हरी भरी धरती से नीली अलसी का फूल जिसकी फोटो बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये उग के ऊपर आ रही है। यानी कि जो अलसी का फूल है वो धरती से उग रहा है, जिसकी वजह से वातावरण बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है। हमारे आगे के लाइन से रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी, झिमिया छिपाए बीच लड़ी। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है झिमिया जिसका मतलब होता है फलिया, दूसरा शब्द है हम लोगों का बीज लड़ी जिसका मतलब होता है अलसी। तो अब चलो इन चार पंक्तियों का अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि बोलते हैं कि रंग बिरंगे फूलों के बीच जो मटर का पेड़ है, मटर का पौधा है, वो खड़ा है और ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुराती हुई सहेलियां हैं बाकी सारे फसलों की। मटर की फलियां डाली से लटकी हुई है, वो बहुत ही कोमल और सुंदर है और वो मटर के दानों को सुरक्षित अपने अंदर रखी हुई है। तो यार तुम सभी ने मटर तो जरूर देखा होगा और खाया होगा। तो मटर के सॉफ्ट छिलके के बीच तुम लोग देखते होगे कि छोटे छोटे मटर के दाने प्रेजेंट होते हैं। तो इन पंक्तियों में जो मटर के छिलके होते हैं उन्हें पेटी कहा गया, जो कि पेड़ से लटकी हुई है, और जो दाने हैं उन्हें ये पेटी, उन्हें ये फलियां छिपा के रखी हुई है। हमारे आगे के चार लाइन्स है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल पे, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो इन चारों पंक्तियों में एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि हम लोगों का वृंतों से वृंतों है। इसका मतलब होता है एक फूल की डंडी से दूसरी डंडी पर। तो अब चलो इन चार पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने बोला है कि तरह तरह की रंग बिरंगी जो तितलियां हैं वो अलग अलग रंग बिरंगी फूलों के ऊपर मंडरा रही है। आगे मैंने कल्पना करते हुए बोला है कि रंग बिरंगी तितलियों को उड़ता हुआ देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो खुद फूल ही एक डाली से दूसरी डाली पे बैठ रही है और वो खुद ही झूम रही है, उड़ रही है। मतलब कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जो फूल है वो खुशी से झूम रहे हैं पूरे वातावरण में। हमारे आगे की पंक्तियां है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। तो हम लोगों का पहला शब्द है यहाँ रजत जिसका मतलब होता है चांदी, दूसरा शब्द है सोना, तीसरा शब्द है मंजरिया जिसका मतलब होता है लता, मतवाली का मतलब होता है मस्त। तो अब चलो मतलब समझ लेते हैं इन पंक्तियों का। यहाँ कवि बोलते हैं कि आम के पेड़ की डालियां सुनहरी और चांदी जैसी मंजर से भर गई है। मंजर की विजुअल्स पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो आम के पेड़ में आते हैं और इसी से आम का निर्माण होता है। आगे हमें कविता में बताया गया है कि डाक और पीपल का जो पेड़ है उससे पत्ते धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं और कोयल इस सुंदर से दृश्य को देखकर मधुर गीत गा रही है। हमारे आगे के छंद है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू आलू गोभी बैगन मूली। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है मुकुलित जिसका मतलब होता है अधखिली, दूसरा शब्द है झरबेरी जिसका मतलब होता है बेर की झाड़ी, तीसरा शब्द है झूली जिसका मतलब होता है झुक गई, चौथा शब्द हम लोगों का दाड़िम जिसका मतलब होता है अनार। तो अब चलो हम लोग इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि कटहल जो पेड़ में लदे हुए उनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और पेड़ों में जो जामुन है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं पके हैं। जंगल में जो मीठे बेर के झाड़ी है वो अब झुक गए हैं। क्यों झुक गए हैं? क्योंकि उसमें ढेर सारे बेर अब आ चुके हैं जिसकी वजह से जो झाड़ी है वो नीचे अब झुक चुकी है। आड़ू नींबू अनार बैगन आलू गोभी और मूली जो है वो अब विकसित हो गई है और खाने लायक हो चुकी है। हमारे आगे की पंक्तियां है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितिया पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल झड़ी। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है शब्द है चितिया जिसका मतलब होता है धारिया, दूसरा शब्द है सुनहले जिसका मतलब होता है सुनहरे, तीसरा शब्द है जड़ी जिसका मतलब होता है भर गई। तो अब चलो पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइफ में कवि बोलते हैं कि पीले पीले मीठे अमरूदों में लाल धारियां आ गई है, मतलब कि वो पक चुकी है। सुनहरे मीठे बेर भी अब पक चुके हैं और पेड़ की डालियां आंवलों से भर चुकी है। हमारे आगे के छंद है। लह लह पालक महमा धनिया, लौकी औ सेम फैली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है लहला जिसका मतलब होता है लहरा रही है, दूसरा शब्द है तुम लोगों का महमा
जिसका मतलब होता है महक रही है। तीसरा शब्द है फली, जिसका मतलब होता है बेल। चौथा शब्द है हम लोगों का मखमल, जिसका मतलब होता है कोमल। तो अब चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि जो पालक है वो लंबी होकर हवा में झूल रही है और झूम रही है। जो धनिया है उससे बहुत ही अच्छी खुशबू हवा में फैल रही है। लौकी भी बड़ी हो चुकी है, यानी कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा वाला सीन हो गया है। और जो सीम है वो बहुत ही ज्यादा फैल चुकी है। टमाटर भी लाल हो चुके हैं, यानी कि आह टमाटर, बड़े मजेदार वाला सीन हो चुका है कविता में। और हमारी जो मिर्ची है वो भी हरी होकर विकसित हो चुकी है, खाने लायक हो चुकी है। हमारे आगे की पंक्तियां है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है तुम लोगों का रेती, जिसका मतलब होता है रेत। दूसरा शब्द है तट, जिसका मतलब होता है किनारे पर। तीसरा शब्द है तुम लोगों का सरपत, जिसका मतलब होता है झाड़ियां। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइफ में कभी बोलते हैं कि गंगा के किनारे जो रेत है उनमें सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें घिंच गई है। और जो रेत है उनमें जब धूप पड़ रही है तो रेत सतरंगी कलर का दिख रहा है। गंगा के किनारे जो तरबूजों की खेती की गई है उसकी जो झाड़ियां है तरबूजों की वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है। हमारे आगे की पंक्तियां, उंगली की कंघी से बगुले कल की सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरौटी रहती सोई। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है सुरखा, जो कि एक पक्षी का नाम है। दूसरा शब्द है मगरौटी, जो एक और पक्षी का नाम है। तीसरा शब्द है पुलिन, जिसका मतलब होता है किनारे। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने कल्पना करते हुए बोला है कि जो बगुले हैं वो अपने चोंच से अपने सिर के बालों को संवार रहे हैं, जैसे कि एक इंसान अपने हाथों से अपने बाल को संवारता है। आगे मैंने बोला है कि सुंदर सुरखाब पक्षी, जिसकी बैकग्राउंड में तुम लोग फोटो देख सकते हो, ये आराम से पानी में तैर रही है। और किनारे में एक चिड़िया जिसका नाम मगरौटी है वो आराम से सोई हुई है। हमारे आगे के छंद है, हसमुख हरियाली हिम आतम, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली में निसी की तारक, स्वप्नों में से खोए। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है हिम आतप, जिसका मतलब होता है सर्दी की धूप। दूसरा शब्द है अधियाली, जिसका मतलब होता है अंधेरे से युक्त। तीसरा शब्द है निसी, जिसका मतलब होता है रात। तो अब चलो हम लोग इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि बोलते हैं कि सर्दी की धूप से खेतों की हसमुख हरियाली बहुत ही ज्यादा सुस्त हो गई है और शाम होते ही वो सो जाती है। रात में अंधेरा होने के बाद जो फसलें हैं वो तारों के सपनों में खो जाती है। सीधा साधा मतलब में यहाँ पे यही बोला गया है कि रात होते ही जो खेत है वो बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है और वहां पे कोई भी हलचल नहीं होती है। हमारे आखिरी के 4 लाइन है, मरकट डिब्बे से खुला ग्राम, जिस पर नीलम पर आच्छादन, निरुपम हिमांत में संगम शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है मरकट, जिसका मतलब होता है हरे रंग का रत्न। दूसरा शब्द है हम लोगों का आच्छादन, जिसका मतलब होता है ढका हुआ। तीसरा शब्द है निरुपम, जिसका मतलब होता है अनोखा। तो अब चलो इन 4 पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि एक गांव है जो बहुत ही खुला खुला है, वो एक मरकट के समान है, यानी कि वो एक हरे रंग के हीरे के समान है जो हरा रंग का चमक रहा है। मतलब कि जो गांव है उसके आसपास की हरियाली इतनी ज्यादा है कि पूरा जो वातावरण है वो हरा हरा चमक रहा है, जिसे नीले रंग के आसमान ने ढक रखा है। आगे मैंने बोला है कि सर्दी के इस शांत मौसम में पूरा जो वातावरण है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अपनी सुंदरता और शांति से इस दृश्य ने सबका मन मोह लिया है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तुम्हारे इस कविता का कवि। और इस पूरे कविता में मैंने बादलों का आवाहन किया है, बादलों का वर्णन किया है। जब बहुत दिन तक वर्षा नहीं होती है गर्मियों के बाद, और गर्मी के बाद पहली बार जब बादल आते हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है उसके बारे में मैंने पूरे के पूरे कविता में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो यार
कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के और साइंस के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को मेंशन किया, हर एक चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन किया है पूरे नोट्स को। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का। अभी जाके हमारे ऐप से तुम लोग परचेज कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हो। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारी इस कविता को। हमारे कविता के पहले 2 लाइन है, मेघ आई बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। यहाँ पे अब शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है बंठन के, जिसका मतलब होता है सज धज के। दूसरा शब्द है बयार, जिसका मतलब होता है वायु, हवा। इन 5 लाइन्स में कवि बोल रहे हैं कि बादल बहुत ही सुंदर और सजे धजे रूप में आए हैं। जैसे एक इंसान तैयार होकर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता है, वैसे ही बादल भी सज धज कर निखर कर आए हैं। बादलों के आगे ठंडी हवा नाचती हुई गुनगुनाती हुई चल रही है, यानी कि वो बादलों का स्वागत कर रही है और वो खुशी से नाचते हुए बादलों के आगे आगे चल रही है। जैसे एक बारात में दूल्हा के आगे जो लोग हैं वो नाचते हुए चलते हैं ना, वैसे ही बादलों के आगे जो ठंडी हवा है वो भी नाचते हुए चल रही है। गली मोहल्ले के जितने भी घर है उन्होंने अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल लिए हैं ताकि वो बादलों को देख पाए और उनका स्वागत बहुत ही अच्छे से कर पाए। अब हमारे आगे के लाइन, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के। यहाँ पे एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि है पाहुन, जिसका मतलब होता है मेहमान। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दोनों पंक्तियों में मैंने बोला है कि जैसे शहर से कोई व्यक्ति गांव आता है तो गांव वाले उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं, वैसे ही जो लोग हैं वो बादलों का स्वागत कर रहे हैं जब वो पहली बार बहुत समय बाद आ रहे हैं। और आखिरी के लाइन में मैंने फिर से यही बोला है कि बादल सज धज कर आ गए हैं। अब हमारे आगे की लाइन से, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डिफिकल्ट शब्द है। पहला उचकाए, जिसका मतलब होता है उठकर। दूसरा घाघरा, जो कि होता है एक फैलेदार लहंगा। ठीक है, तुम लोग जानते होंगे इसके बारे में। इन 2 लाइन्स में कवि बोलते हैं कि तेज हवा के चलने से पेड़ कभी आगे झुकता है, कभी पीछे झुकता है और कभी सीधा खड़ा हो जाता है। और इस समय ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे पेड़ जो है वो गर्दन ऊपर करके बादलों का, यानी कि बादल रूपी मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। अगर सीधे साधे मतलब में मेरी लैंग्वेज में समझो तो देखो, बहुत दिन से वर्षा जब नहीं होती है और गर्मियां खत्म होती है और पहली बार काले काले बादल आते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन्हें बहुत सारा पानी मिलेगा जिससे उनके अंदर हरियाली आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे यही बोला गया है कि पहली बार जो मेघ आते हैं, यानी कि पहली बार जब काले बादल आते हैं तो सारा का सारा वातावरण, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे कवि बोलते हैं कि जब बहुत तेज हवा चलती है और धूल उड़ने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई औरत अपना घाघरा पहनकर दौड़ रही है। घाघरा क्या होता है? घाघरा एक तरह का फैलेदार कपड़ा होता है, ठीक है, जिसकी फोटो पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, जिसे लड़कियां पहनती है। अब हमारे आगे के 2 लाइन्स है, बाकी चितवन उठा नदी ठठरी, घूंघट सर के, मेघ आए बड़े भंटन के सवर के। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है बाकी चितवन, जिसका मतलब होता है तिरछी नजर। दूसरा शब्द है ठटकी, जिसका मतलब होता है ठहरी। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने ये बोला है कि ऐसा लग रहा है जैसे नदी भी मानो एक सजी धजी दुल्हन के जैसा शर्मा रही है और घूंघट को ऊपर नीचे करके बादल को झांक कर देख रही है, क्योंकि जो बादल है वो सज धज कर संवर कर आ गए हैं। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुआर की। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पे एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि है जुआर, जिसका मतलब होता है झुक कर किया गया नमस्कार। तो अब चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि बोलते हैं कि जब बहुत तेज हवा चलती है ना तो जो पीपल का पेड़ होता है वो झुकने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे बूढ़ा पीपल का जो पेड़ है वो
वो बादलों का स्वागत कर रहा है, उसे प्रणाम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है और उसका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो पीपल के पेड़ है उन्हें इंसानों की खासियत दे दी गई है कि वो मेहमानों का सत्कार कर रहा है। मेहमान कौन है यहाँ पे? बादल। अब पीपल का पेड़ क्यों उन्हें नमस्कार कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है? क्योंकि उसे भी पानी की जरूरत है और पहली बार मेघ आते हैं तो ढेर सारा पानी बरसाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। अब हमारे आगे की पंक्तियां, बरस बाद सुधी लिन्ही है बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े भंठन के सवर के। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला शब्द है अकुलाई, जिसका मतलब होता है व्याकुल हुई। दूसरा शब्द है हर साया, जिसका मतलब होता है खुश हो गया। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 3 पंक्तियों में मैंने बोला है कि जो बेल है, जो लता है, जो पेड़ से लिपटी हुई है, वो एक नारी के जैसे बादलों को शर्माती हुई कह रही है, तुमने तो साल भर बाद हमें याद किया है, इतने दिन से तुम कहां चले गए थे। यहाँ पे बेल को एक शर्माती हुई, इंतजार करती हुई नारी के जैसा दिखाया गया है। आगे मैंने बोला है कि खुशी से भरा हुआ जो तालाब है वो एक बड़े से थाली में बहुत सारा पानी लेकर जो बादल है उसका स्वागत कर रहा है। तालाब में पानी का ढेर सारा भरना वो तालाब की खुशी दर्शाता है जो बादल के तरफ है। और आखिरी के लाइन में मैं फिर से बोलता हूँ कि बादल सज धज कर आ रहे हैं। अब हमारे आखिरी की पंक्तियां है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूट झरझर मिलन के अक्षु ठरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है क्षितिज, जिसका मतलब होता है आसमान। दूसरा शब्द है अटारी, जिसका मतलब होता है छप्पड़। तीसरा शब्द है दामिनी, जिसका मतलब होता है बिजली। तो अब चलो इन आखिरी लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवि बोलते हैं कि आसमान में काले बादल चारों तरफ ऐसे छा जाते हैं जैसे कि एक ऊंची छत बन गई हो, और जब काले बादल छा जाते हैं तो पूरा वातावरण बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और उसी अंधेरे के बीच जब बिजली चमकती है तो वातावरण पूरा चमक उठता है। आगे बादल और धरती के बीच के संवाद को हमें बताते हुए बोला गया है कि जो बादल है वो बोल रहे हैं, मुझे माफ कर दो पृथ्वी, सारे वातावरण मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं बहुत ही देर से आया हूँ। हमारे बीच का जो भ्रम था और गांठ था अब वो खुल चुका है और मुझे सारी चीजें समझ आ चुकी है कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है मेरी। जब बादल बरसने लगते हैं इन सारी चीजों के बाद तो ऐसा लगता है जैसे भावनाओं का जो बांध है वो टूट चुका है और आंसू झर 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 कर गिरने लगते हैं। यानी कि बहुत सारा पानी यानी कि वर्षा होने लगती है, जिससे ऐसा लगता है कि जो बादल है वो रो रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। बेसिकली बस ये समझ लो कि जब बादल आते हैं और वर्षा होती है तो ऐसा लगता है कि बादल और पृथ्वी का मिलन हो गया, जिससे वातावरण इमोशनल हो जाता है। ठीक है, और आखिरी लाइन में हमें फिर से यही बोला गया है कि मेघ यानी कि बादल सज धज कर आते हैं। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना गुरु दक्षिणा में, ताकि तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। और सबसे पहले मैं तुम्हें इस कविता के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलवाना चाहूंगा। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ राजेश जोशी, तुम्हारे इस कविता का कवि। इस पूरे कविता में मैंने उन बेचारे बच्चों का जिक्र किया है जो बचपन में काम पर जाते हैं दूसरों के यहाँ। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी ज्यादा गरीब होते हैं और वो अपना बचपन एंजॉय नहीं कर पाते हैं। किसी भी मनुष्य का सबसे अच्छा समय बचपन का समय होता है और वही बचपन का समय इन बच्चों से छीन लिया जाता है। इनकी गरीबी इनसे इनका बचपन छीन लेती है। तो पूरी जो कविता है वो इन बच्चों के ऊपर है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच आकर इस कविता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया। सैंपल बैकग्राउंड में देख सकते हो। इन प्रीमियम नोट से पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस प्रीमियम में
मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले, हर एक चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके परचेज कर लेना। तो अब चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। तो हमारी पहले की पंक्तियां है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पे एक शब्दार्थ है जो कि कोहरे है, जिसका मतलब होता है धुंध। तो चलो इन पंक्तियों का मतलब समझते हैं। इन पंक्तियों में मैं कहता हूँ कि सुबह सुबह का समय था और जो पूरा रास्ता था वो कोहरे से ढका हुआ था, यानी कि एक रास्ता था, सड़क था जो पूरा फॉग से ढका हुआ था और उसी फॉग में छोटे छोटे बच्चे काम करने जा रहे थे। वो स्कूल जाने के बजाय दूसरों के यहाँ काम करने जा रहे थे। हमारे आगे की पंक्तियां, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। या भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो अब चलो इन पंक्तियों को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शब्दार्थ नहीं है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चों का काम पर जाना एक बहुत ही डरावनी और शर्मनाक चीज है आज के समय के लिए। इसे सामान्य तरीके से लिखना भी बहुत गलत होगा, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से हम इसे दर्शाते हैं तो ऐसा लगेगा कि बच्चों का काम पर जाना एक आम बात है। कवि आगे कहते हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसे सामान्य वाक्य की जैसा हमें नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न की जैसा पूछना चाहिए कि आखिर काम पे बच्चे क्यों जा रहे हैं। हमारे आगे की पंक्तियां, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो सबसे पहला शब्द है हम लोगों का मदरसों, जो कि होता है स्कूल। दूसरा शब्दार्थ है एकाएक, जिसका मतलब होता है अचानक। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं। इन पंक्तियों में सबसे पूछता हूँ कि क्या बच्चों की गेंदें अंतरिक्ष में खो गई है, जो वो खेलने कूदने के उम्र में दूसरों के यहाँ काम करने जा रहे हैं? क्या उनकी रंग बिरंगी किताबें दीमकों ने नष्ट कर दी है, बर्बाद कर दी है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर, स्कूल जाना छोड़कर वो काम करने जा रहे हैं? क्या बच्चों के खिलौने पहाड़ के नीचे दबकर टूट गए हैं? क्या भूकंप के चलते स्कूल नष्ट हो गए हैं, उनकी इमारतें खराब हो गई है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को बाहर जाकर काम करना पड़ रहा है? अगर आसान भाषाओं में फिर से मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे मैंने बस यही कहा है कि ऐसा क्या मजबूरी बच्चों के साथ हुई होगी जो उन्हें अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने खेल कूद की जिंदगी को छोड़कर, अपने किताबों को छोड़कर दूसरों के यहाँ काम करना जाना पड़ रहा है। अब हमारे आखिरी की पंक्तियां है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा या कि है सारी चीजें हस्बा मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पे एक शब्दार्थ है हमारा जो कि है हस्बा मामूल, जिसका मतलब होता है जो का। तो अब चलो इन लास्ट पंक्तियों का मतलब बहुत अच्छे समझते हैं। इन आखिरी की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर इस दुनिया से बच्चों का खेलना, बच्चों का पढ़ाई करना, स्कूल जाना सब खत्म हो जाएगा तो आखिर इस दुनिया में क्या बचेगा? अब इसी में तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारा जन्म एक ऐसी दुनिया में होती है जहां पे पढ़ाई लिखाई नहीं करना होगा, तो तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा कि स्कूल वाले लाइफ में ज्यादा मजा आएगा? कमेंट में जरूर बताना। तो अब चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी इस कविता को। आगे कवि कहते हैं कि अगर सच में बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का पढ़ाई करना, बच्चों का खेलना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो ये दुनिया बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी दिखेगी। लेकिन इससे भी डरावनी चीज ये है कि आज की दुनिया में सारी चीजें जो कि त्यों है, मतलब कि सारी फैसिलिटीज आज की दुनिया में अवेलेबल है। चाहे स्कूल जाना हो, पढ़ाई करना हो, बुक्स हो, खिलौने हो, प्लेग्राउंड हो, सारी चीजें आज की दुनिया में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें होने के बावजूद हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा कविता पूरा कंप्लीट होता है। और एक चीज तुम लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा
चाहूंगा कि कभी भी अगर लाइफ में तुम लोग बड़े आदमी बनते हो तो ये चीज दिमाग में याद रखना कि पैसों से दूसरों की मदद करने में कभी पीछे मत हटना। पहले अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करना, अपना कर लेना, और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मनी है ना तो प्लीज मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करना, गरीब बच्चों की हेल्प करना। ट्रस्ट मी, मेरा भी लाइफ का यही एम है कि जब मेरे पास एकदम सफिशिएंट मनी हो जाएगा, जितना मेरी को जरूरत है उससे ज्यादा जितना भी पैसा होगा मैं गरीबों की हेल्प में लगाऊंगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल प्ले हो गए देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।